अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए हम आ गए आपके पास फिर एक बार सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी यानी इस्लाम की रोशनी आपके पास फैलाने के लिए, क्योंकि आप उस गुमराही में मुब्तला हो जिसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें इस्लाम सिर्फ इतना ही सिखाता है कि हमें कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वो काम हमें करना ही नहीं है। वो चीज़ हमें कहाँ से मिलती है नॉलेज? सिर्फ हमें वहीं से मिलती है कि हमें अगर हम खुद पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि कभी कभार हम ऐसे बाज़ार चले जाते हैं वैसे ही बिना सोचे समझे, तो हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ लानी है क्या नहीं लानी है, और हम पे इतना सारा है, मतलब पैसा इतना है कि हमें लगता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले। ऐसे ही हमारे इल्म का इल्म तो हमें अल्लाह ताला ने भरपूर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं किस तरह हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें बताई है उसी रास्ते को हमें चलना है। हालांकि ये नहीं चल रहा है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो तो सारी नॉलेज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो हमें तो सिर्फ इतना करना है कि हमारे अल्लाह ने जो रास्ता बताया वो ही हमें पकड़ना है। क्यों? उसमें ही हमारी भलाई है, उसमें ही आपकी भलाई है। क्यों उस चीज़ को पकड़े जिसमें हमारी भलाई नहीं है? क्यों अल्लाह ताला ने हमें इसलिए इल्म नहीं दिया था कि हम इल्म को एक कोने में रख के बुराई को फैलाते रहेंगे। इल्म इसलिए दिया था कि हम अच्छाई को फैलाएंगे, जितने भी हो सकेगा, ज़्यादा नहीं कम से कम एक इंसान को तो हम दीनदार बना ही देंगे। मतलब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तो कम से कम हम एक इंसान को तो सच्चा मुसलमान बना ही देंगे। जो वो गुमराही में गुमे उस गुमराही से निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो खुली गुमराही में जी रहा है क्या? आस पास जो वो कर रहा है अपने साथ जुल्म जो कर रहा है, और हम उसे जुल्म में मुब्तला देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है अपने साथ, तो उस चीज़ से हम निकालने की कोशिश करें ना, तो वो शायद निकल ही आए उस चीज़ से। क्यों हम कोशिश नहीं करते हैं कि ये इस गुमराही में मुब्तला है तो रहने दे, ये अपनी किए की सज़ा खुद पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान को किसी न किसी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही एक दूसरे की मदद के लिए है। तो बात बस इतनी सी है कि आप लोगों को समझ में आने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम मत लगाइए कि आपका टाइम ही ख़त्म हो जाए। इतना टाइम बिल्कुल मत लगाइए कि आपका टाइम ख़त्म हो जाए, आप दुनिया से पर्दा यानी दुनिया से रुखसती हो जाए आपकी, और आप दुनिया में सिर्फ इतना कहते रह जाओ कि काश मुझे अल्लाह इतना वक्त दे दे, मैं दुनिया में जाकर अपने अच्छे काम कर जाऊँ। जब अल्लाह तुम्हें इतने खुले अक्षरों में तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है, मुनादी जब अजान लगाता है तो उसके मायने आप समझे, कैसे आपको पुकार कर बुला रहा है कि अच्छे काम के लिए आ जा। क्यों? 24 घंटे में अल्लाह ताला आपको 5 बार तो अपने पास बुलाता है। तो आपको तो अल्लाह ताला हर पल उस गुमराही से जाने के लिए रोक रहा है। आप ही हो जो उस गुमराही को, सिर्फ आप ही हो जो उस अंधेरे में आपको इतना बंद कर लिया है कि आपके दरवाजे को खोल के कोई आ ही नहीं पा रहा आपके पास। आप इस कदर अंधेरे में बैठे हुए हो, आपने वो दरवाज़ा भी इतना बंद कर लिया है कि उसे खोल ही नहीं पा रहा कोई। तो उसे आप ही खोलोगे तभी तो बाहर निकलोगे। तो अपने अंदर के अच्छे इंसान को जगाएं। क्यों? आपके अंदर पहले से अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिल दिया है, इतना अच्छा इंसान है आपके अंदर, उसको जगाएं। किसी के अंदर कोई बुरा इंसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो तो हमें खुद को बुराई में मुब्तला करके बुरा बना देते हैं। हर चीज़ को हम अपने ऊपर इतनी हावी कर लेते हैं कि हम उस पर यकीन करते ही चले जाते कि बुराई हम पे इतनी हावी हो जाती है कि हमें वो अच्छाई दिखाई नहीं देती। सामने जब मुनादी अजान लगा रहा होता है, वो अजान हमारे कानों तक तो पहुंच जाती है, दिल तक नहीं पहुंचती। हम सोते ही रहते हैं, अजान पूरी हो जाती है, नमाज हो जाती है, सच्चे बंदे पढ़कर नमाज से वापस आ जाते हैं। हम गाफिल, उस नींद में गाफिल सोते ही रह जाते हैं। क्यों? हम उस गुमराही में बंद हैं, हम उस अंधेरे में बंद हैं। हमने इस तरह अपना दरवाज़ा यानी अपने दिल का दरवाज़ा इस तरह बंद कर लिया है। जो अंधेरी गुफा या कोठरी होती है ना, उससे इंसान बंद रहता है। जाते आते को कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि इसमें कौन बंद पड़ा है। तो ऐसा ही हमारा दिल है। अगर हम इतना खूबसूरत दिल अल्लाह ने दिया है, हमारा इतना अच्छा इंसान, क्योंकि इतनी अच्छी
हम अपनी नबी की उम्मत में हमें इतना बड़ा मर्तबा मिला है कि हम अपनी नबी की उम्मत में पैदा हुए, जिसके लिए बख्शीश अल्लाह खुद नबी कर रहे हैं, मेरी उम्मत। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं, क्यों उस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। हम ही हैं जो उसको ख़त्म कर सकते हैं और कोई नहीं। तो चलिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में, क्योंकि हमारा कोई ऐसा जाति आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपके लिए हम बुरा बोल रहे हैं तो हम तुमसे आपसे जाति रखते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह से खौफ है। हमें कोई से भी इंसान से दुश्मनी है, जो जैसा करता है वैसा वो अपना अजाब पा लेता है। तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारा नसीब था जो हमारे साथ गुजर गया, वो गुजर गया। लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी और के संग वो चीज़ें ना हो, ताकि और कोई उस मुश्किल में मुब्तला ना हो। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि आप अल्लाह के रास्ते आ जाइए। जैसे कि अल्लाह ने कह, तुम नमाज जब छोड़ देते हो तो अजीब तरह की बीमारियां घर में घुस जाती है, जैसे लगता है किसी की मौत हो गई हो। ये तमाम गम परेशानियां खुद ब खुद अपने अंदर घर के अंदर आ जाती हैं। हत्या कलेश ये रोज़ का ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती है, इंसान इतना पागल से हो जाता है कि इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता है कि हम उस रास्ते से भटक गए। जो अल्लाह ने हमें इतना अच्छा रास्ता पकड़ाया है कि 5 टाइम हमें नमाज पढ़ने को बुलाया है। 5 टाइम अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो 5 टाइम में से हमें कौन सा टाइम हमें गुनाह करने का वक्त दे रहा है? वक्त नहीं हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले हमारा वक्त ख़त्म हो जाए, हम अपने वक्त को संभाल लें, क्योंकि अपनी आखिरत को संभाल लें। क्योंकि जीते जी हम तौबा कर लेते हैं तो हम बख्शीश में चले जाएंगे, मरने के बाद तो हमारी तौबा भी नहीं कबूल होगी। तो इतने तो आप ना समझ नहीं हो कि आप जीते जी ये चीज़ें आप कबूल नहीं कर सकते। तो चलिए बने रहिए कि इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा समझाकर भी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह आपको इतनी तौफीक दे कि आप उस अंधेरे से निकल के बाहर आ जाएं, एक इंसानियत के नाते। क्योंकि एक इंसान ही इंसान को उस गुमराही से निकाल सकता है। एक मुसलमान ही मुसलमान का भला चाह सकता है कि मुसलमान का भाई है। लेकिन आज मुसलमान का दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बुराई हावी हो गई है। क्यों हम इतने बुरे बन गए, इतने मतलबी बन गए, सिर्फ हमें अपना भला दिखता है, सामने वाले का बुरा ही दिखता है। 24 घंटे अगर वो अच्छा खाता है तो जलन होती है, कुछ भी अच्छा करता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये क्यों कर रहा है, क्यों भाई अल्लाह ने उसे अता किया है वो कर रहा है। अल्लाह ने हमें जो अता किया हम उसमें खुश रहें। क्यों उसके चीज़ को देख के अपने आप को हलाकत में डालते हैं? क्यों अपने आप को बुराई में मुब्तला कर रहे हो? जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें और अच्छी बातें फैलाएं। एक दूसरे के घर को जलाना बंद करें, एक दूसरे की गीबत खाना बंद करें, बुराई खाना बंद करें। क्योंकि आपने जो गंदगी फैला रखी है ना आसपास, उस गंदगी में तुम खुद ही नहीं हो, आसपास जो फैला रखी है ना वो भी उस गंदगी में मुब्तला है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आप अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल फरमाए, जल्द से जल्द उससे बाज आ जाए उस चीज़ों से। क्योंकि आप अपने आप को खुदा खुद मान चुके हो। अगर खुदा नहीं मानते ना तो आप बुराई करना छोड़ देते। क्यों आप तो ये कहते हो कि ये सारी हदीसें मैंने ही खुद बनाई है, क्योंकि मुझे तो सारी नॉलेज है, मुझे तो कुछ अजाब मिलने वाला ही नहीं है। जो भी है सारी नॉलेज मेरे पास है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। कि अभी जो किस्सा निकला है वो इसी चीज़ का निकला है। जो काफिर लोग हैं ना उसके लिए दुनिया जन्नत बन गई है। क्यों बन गई है? वो खुल्लम सारे काम करते हैं जो उन्हें जन्नत लगती है। दुनिया सारे बुरे काम जितने भी हैं दुनिया में सारे करते हैं, जिसकी खुल्लम मना की अल्लाह ताला ने। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत बुरा अंजाम है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि इतना ही काफ़ी है आपके लिए समझना। तो चलते हैं इस्लामी तारीख मदीना की कबाइल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइदा, यानी मदीना तैयबा में मुख्तलिफ नस्ल मज़हब के लोग रहते थे, कुफ़ार व मशरिकीन के साथ। यहूदी भी एक लंबे ज़माने से आबाद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने के बाद हिजरत के पहले ही साल मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हामी ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए एक
इलाक़वामी माइदा फरमाया ताकि नस्ल व मज़हब के इख्तलाफ के बावजूद खूबी यतीबी और इस्तेदाद इंतफाक कायम रहे। जैसे कि पहले ज़माने में ये कायम था, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि यहूदी और मुसलमान दोनों के बीच में इत्तेफाक कायम रहे, क्योंकि वो मिलजुल कर रहे। तो पहले के लोग मिलजुल कर रहते थे। आज तो ये मतलब आज का ज़माना कुछ दौर समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। एक दूसरा बहस करने पे लगा हुआ है कि एक का तौर आया तो एक ने परेशान किया, एक का तौर आया तो एक ने परेशान किया, क्योंकि ये तो सिर्फ अजान है, सिर्फ 2 सेकंड यानी 5 मिनट अजान लगती है। आपके ये त्यौहार तो आपके पता नहीं कितनी बार साल में आते हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप बहस कर रहे हो, सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है आप अपने त्यौहार मनाइए और अपने त्यौहार मुसलमान को मनाने दीजिए, कि भाईचारे में ही सारी भलाई है। ये चीज़ें नफ़रत में जब इंसान खुद नहीं चलता, बहुतों को चला देता है, तो नफ़रत तो हर चीज़, यानी ये नहीं है कि नफ़रत मुसलमान के लिए बुरी है, आम इंसान के लिए भी बुरी है। नफ़रत सिर्फ इतनी बुरी है कि इंसानों को जलाकर राख कर देती है, घरों को जला देती है। जैसे कि अजान तो शुरू से 5 मिनट के लिए लगती है, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता, लेकिन आप लोगों को जो जलन का भाव है ना कि मतलब कि जे ऐसे इनकी अजान लगती है 24 घंटे में, तो हम भी ऐसे करेंगे, जबकि आपका त्यौहार सिर्फ 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए आता है। खूबसूरती के साथ, सुकून के साथ मनाइए उसे। इतना शोर हल्ला करके क्यों, अजान के टाइम पे इतना शोर हल्ला करके अजान को आप लोग गाफिल कर देते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अजान तो फिर भी लगती है, नमाजी तो फिर भी नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आपके दिलों में नफ़रत बहुत बुरी तनिया से भर गई है। तो चलिए बने रहिएगा, चलते हैं आगे। खुशगवार रखने के लिए एक बीन अलाबीन माइदा फरमाया ताकि नस्ल व मज़हब का इख्तलाफ के बावजूद कौमी यफती और एतखाब का इंतफाक कायम रहे और हर एक दूसरे से मदद मतली रहे, यानी मिलते जुलते रहे एक दूसरे से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं चाहता एक दूसरे में दुश्मनी बनी रहे। ये मायदा हकूक इंसानी की सच तस्वीर थी। तमाम लोगों को पूरे तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल थी। शहर में अमन व अमान और अदल व इंसाफ कायम करने और जुल्म व सितम के जड़ से ख़त्म करने का एक कामिल व मुकम्मल कानून था, बल्कि उसको दुनिया का कदीम तरीन वकायदा तहरीरी व तुस्बार कहा सकता है, यानी कहा जा सकता है, जो मुकम्मल शक्ल में आज भी मौजूद है। इसका मायदा पर मदीना और उसके आस पास रहने वाले कबाइल से भी लिए गए थे, यानी उनके कबाइल से भी लिए गए थे। खुशहाली आम होने की खबर देना। हैरत अदल रज़ा फरमाते हैं कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी उम्र ज़्यादा होगी तो तू देखेगा कि आदमी मिट्टी भर सोना, यानी मुट्ठी भर के सोना लाएगा, मुट्ठी भर का सोना और चांदी खैरात के लिए लाएगा और मोहताज को तलाश करेगा, लेकिन उसे कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। फ़ायदा उलमा ने लिखा है कि हज़रत अदनी बनी हातिम रज़ा की उम्र 120 साल हुई और ये 25वीं गवाही हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में पूरी हुई कि ज़कात लेने वाला कोई मोहताज मुफलिस नहीं मिलता था। तो एक फ़र्ज़ के बारे में क्यों अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि हमारे आसपास जो हमारे लेने वाले हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। हम उन्हें दे के एहसान नहीं कर रहे, वो लेकर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हमारे बख्शीश का सबक बनते हैं। बच्चों को ये दुआ पढ़कर दम करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हसन व हुसैन रजा को ये दुआ पढ़कर दम किया करते थे, आऊज़ु बि कालिमातिल्लाहि तम्माति मिन कुल्ली शैतानी व हामतिन मिन कुल्ली ऐनिन लामतिन तज़मा। मैं अल्लाह ताला के पूरे कलमों के वास्ते
हर शैतान और हर तकलीफ़ देने वाले जानवर और हर नज़र लगने वाली आँख से पनाह चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी दुआएं नज़र की, बीमारी की, बुखार की बनाई हैं। तो आप बेकारी बाबा पर झाड़ फूंक सीन में फंसे हुए, जब अल्लाह को शिफा देनी होती है तो अल्लाह छोटी सी चीज़ में भी शिफा दे देता है। तो चलिए आगे आपकी मर्ज़ी, आपको जो ठीक लगता है कीजिएगा। हमारा तो एक ही मकसद है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के आप उस बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर चलना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए एक फ़र्ज़ के बारे में, गुस्ल में पूरी बदन पर पानी बहाना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। गुस्ल में पूरी बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। पसंद के मुताबिक हदिया देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी अपने मुसलमान भाई से किसी ऐसी चीज़ के साथ मुलाकात करे जिससे वो खुश होता हो तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन खुश कर देगा। यानी अगर आप किसी मुसलमान भाई से मिलने जा रहे हो, ऐसी चीज़ लेके जा रहे हो जिससे वो खुश होता हो, तो अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन खुश कर देगा। फ़ायदा हदीस से मालूम हुआ कि किसी दीनी भाई के यहाँ जाते वक्त उसकी पसंद के मुताबिक कोई चीज़ पेश करना चाहिए। उससे अल्लाह की रज़ा व खुशखबरी हासिल होती है। यानी हमें मालूमात हो जाए हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसे किस चीज़ से खुशी होती है, तो हमें वही चीज़ ले जानी चाहिए ताकि वो खुश हो जाए जिसके यहाँ हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया से बेहतर आखिरत का घर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल कूद के कुछ भी नहीं और आखिरत का घर मुकम्मल यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए बेहतर है। यानी आखिरत का घर मुकम्मल भी है और अल्लाह ताला से डरने वालों का घर है, बेहतर घर है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग के कनातों को चारों यावों ने घेर रखा है और हर एक यावर की चौड़ाई 40 साल चलने के बराबर है। यानी चारों दीवारों ने घेर रखा है, हर एक यावर की चौड़ाई इतनी है कि 40 साल चलने के बाद हम पार कर पाएंगे। इतनी बड़ी क़यामत है, मतलब दोज़ख है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग की कनातों का चारों तरफ यानी दोज़ख की जो आग लग रही ना, इतनी उसकी चौड़ाई एक कनाकत यानी एक उसके दीवार कोने पर हम पहुंच पाएंगे 40 साल चलने के बाद। 40 साल चलेंगे उसके बाद पहुंच पाएंगे उस दीवार में, इतनी चौड़ाई है उसकी। कुरान से इलाज, सूरह बकरा से इलाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ो इसलिए कि शयातीन आसिद इस घर से दाखिल नहीं होते जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। जब वो इंसान अल्लाह पे यकीन करना शुरू कर देता है तो अल्लाह के बताए रास्ता चलना आसान हो जाता है। जब वो गुमराही के रास्ते पर चल रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों पर जिससे उसका कुछ भी भला नहीं होने वाला, उन चीज़ों को वो खुदा मान बैठा है, तो वो इन चीज़ों को कैसे मानेगा? वो तो उन्हीं चीज़ों के लिए दौड़ेगा ना। मुल्ला जी ने ताबीज़ ले लिया, मुल्ला जी ने दुआ पढ़ दो, मुल्ला जी ने जहाँ पे दम कर दो, मुल्ला जी कर दो, मतलब खुद तो कुछ नहीं करेगा। अल्लाह ने इल्म दिया, वो खुद नहीं कर सकता। सूरह बकरा से कितना सारा फ़ायदा है, घर में सूरह बकरा पढ़ लो, सारी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन इतना सा काम नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के सारे काम कर लेगा जो गुनाह में दाखिल होने वाले हैं। इस्लामी तारीख उस और खर्च में मोहब्बत और यहूदी की दुश्मनी, यानी मदीना तैयबा में मुख्तलिफ कबीले आबाद थे। उसमें मशरिकों के 2 कबीले उस और खर्च थे, यानी और खर्च थे। उनके अक्सर अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस्लाम से पहले उन दोनों कबीलों में हमेशा लड़ाई रहा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौका पर ईमान कबूल करने की वजह से दोनों कबीलों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई और एक दूसरे के भाई बन गए। इस तरह यहूदी के 3 कबीले बने नसीर
और बने कुरैश यानी बने कुरैश और बनु बने की का आबाद थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत करके मदीना पहुँचे तो यहूदी के मजहबी हकूक़ की हिफाजत और मुसलमानों की दीन की दावत व शहादत के पेश नज़र इनसे चंद शर्तों पर मायदा कर लिया। यहूदी इसके बावजूद इस्लाम और मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर हसद करने लगे और अंदर ही अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिश करने लगे। जब इनकी नज़र नफरत बहादा और बदअबदी हद से बढ़ गई तो इनको अपनी शरारत और साजिशों की सज़ा भुगतनी पड़ी। क्योंकि जब नफरत बढ़ जाती है तो हद से बढ़ जाती है, इंसान कब किसके संग बुरा कर रहा है उसे खुद नहीं पता चलता, तो वो फिर अपनी सज़ा खुद ही भुगत लेता है। ज़मीन का अजीब फ़र्ज। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ज़मीन को फर्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाते हैं, यानी कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। और ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ज़मीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते। उस बिस्तर के बगैर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए ज़िंदगी की तमाम ज़रूरत, खाने पीने की, अनाज, गुलवे और मेवे के लिए ज़मीन को खजाना बनाया। फिर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी ज़मीन पर कर सकते थे, यानी ज़मीन पर कर सकते थे। और हदिया यानी बदबूदार चीज़ें और मज़ेदार जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ़ होती है, ऐसी चीज़ों को हम ज़मीन में दफन करके खबाब यानी ख़राब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। भला सुबह इतना लंबा चौड़ा ज़मीन का बिस्तर इसी हकीम मुतालिक के कारीगरी है, यानी अल्लाह ताला की ही कारीगरी है जो सबसे बड़ा हकीम व तामीर है। नमाज के लिए मस्जिद जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करता फिर नमाज अदा करा देने से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुश होते हैं जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से इसके घर वाले खुश होते हैं। दुआ के कलमात के 3 बार कहना, यानी दुआ के कलमात को 3 बार कहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ अस्तिग़फ़ार के कलमात को 3 मरतबा हराना पसंद फरमाते हैं। शर्म व हया ईमान का जज, यानी ईमान का जज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 60 से ऊपर या 70 से कुछ ज़्यादा साबे हैं, यानी साबे हैं। सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है और सबसे कम दर्जा तकलीफ चीज़ का हटा देना है। और शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। शर्म व हया ईमान का हिस्सा है। गुनाह से रोकने का बवाल, यानी गुनाह से जो रोका नहीं उसका बवाल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ऐसे लोगों के दरमियान रहकर गुनाह के काम करता हो कि वो उसको रोकने पर कादिर हो मगर फिर भी न रोके, तो अल्लाह ताला मरने से पहले उनको भी इस गुनाह में अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अगर आप गुनाह को रोकने की ताकत रखते हो, उस गुनाह को रोक सकते हो, तो फिर भी नहीं रोको तो अल्लाह ताला मरने से पहले आपको भी उसी गुनाह में दाखिल कर देगा। तो चलिए चलते हैं हेल ईमान का बदला आखिरत के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन अहल ईमान और नेक अमल करने वालों का बदला इनके रब के पास ऐसे हमेशा रहने वाले बाग होंगे
जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। लोग